हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड माय नेम इज मेंटोर सुभाष। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेट अप ए ब्लॉग, कि एक ब्लॉग को सेट कैसे करना है। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें स्टडी कर लिया है, जिसमें कि हमने ब्लॉगिंग फंडामेंटल सीखे। उसके बाद में हमने देखा कि हु कैन डू ब्लॉगिंग। उसके बाद में हाउ टू डू ब्लॉगिंग हो गया। उसके बाद में हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग हो गया। ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद में अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब हमें एक ब्लॉग सेट करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक ब्लॉग को। हाउ टू सेटअप ए ब्लॉग, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। इसको हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, सबसे पहला होता है डोमेन सिलेक्शन। अब ये डोमेन सिलेक्शन क्या होता है, अब हम थोड़ा थोड़ा टेक्निकली जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि कुछ हम टेक्निकली जाएंगे, लेकिन टेक्निकली से मेरा मतलब पिछले वीडियोस में हमने क्लियर किया है कि कोडिंग प्रोग्रामिंग से लेना देना नहीं है। ये टेक्निकली बड़ा इजी होता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आप मेरे साथ साथ चलते जाइएगा, प्रैक्टिकली करते रहिएगा, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है सबसे पहले डोमेन सिलेक्शन की, एक डोमेन लेना होता है हमें। इसके बाद होस्टिंग एंड वेब होस्टिंग और सर्वर, इन तीनों का एक ही नाम है। इसको वेब सर्वर भी बोलते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। तो इसके बाद में इसकी ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कैसे इसमें ज़रूरत पड़ती है। तीसरा होगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। चौथा होगा थीम सिलेक्शन। चौथा और पांचवा होगा SSL। ये ब्लॉग सिक्योरिटी के लिए होता है। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम जानेंगे कि ये चीज़ें क्या है और कैसे इनमें बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये वाला वीडियो हाउ टू सेटअप ए ब्लॉग, ये एक वीडियो ना होके इसके मल्टीपल वीडियोस बनेंगे। इन एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा और लेंथी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ही तरह की, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी बोरियत भी हो सकती है। तो आप थोड़ा सा फोकस होके और सीरियस होके और फोकस के साथ में, अटेंशन के साथ में इसको देखिएगा। तो आपको टेक्निकल चीजें समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक आज का, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, डोमेन सिलेक्शन। सेकंड वीडियो का, इस वीडियो का सेकंड पार्ट में लेंगे वेब होस्टिंग और सर्वर और जो भी चीज़ें हैं। थर्ड वीडियो में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लेंगे। फोर्थ वीडियो में थीम सिलेक्शन लेंगे और फिफ्थ वीडियो में SSL लेंगे। तो चलिए पहले डोमेन सिलेक्शन से बात करते हैं। एक्चुअली डोमेन सिलेक्शन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डोमेन होता क्या है। तो डोमेन नेम इज ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज ए वेबसाइट और ऑनलाइन एड्रेस। यानी कि एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक ऑनलाइन एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस जैसे आपके घर का एड्रेस है, जैसे मेरे घर का एड्रेस है, जैसे किसी के भी घर का एड्रेस होता है, जहाँ पे हम पहुंचते हैं, जहाँ पे हम लेटर आता है हमारा, या कोई भी चीज मेल आता है हमारा। तो जैसे मान लेते हैं B10/12 सेक्टर 7 द्वारका दिल्ली, ये किसी का एड्रेस है। तो वहां पे अगर किसी को पहुंचना है तो आपने एड्रेस नोट किया और आप पहुंच गए। लेकिन अगर ऑनलाइन आपको किसी का एड्रेस देखना है तो वो डोमेन नेम होता है। जैसे excellentoopinion.com, astrobabas.com, astrobazaar.com, ये सारी वेबसाइटें हैं। जैसे google.com, ये एक डोमेन है, ये एक ऑनलाइन एड्रेस है। जैसे amazon.com, ये एक ऑनलाइन एड्रेस है। जैसे flipkart.com, microsoft.com, इस तरह से जो भी .com या .in जो भी वेबसाइट्स होती हैं, ये सारे के सारे डोमेन होते हैं और ये डोमेन ही ऑनलाइन एड्रेस होते हैं। तो आपको पहले जैसे वेब ब्राउजर के अंदर जो भी टाइप करेंगे आप, तो वो एक ऑनलाइन एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये एड्रेस होता है, ये ऑनलाइन एड्रेस होता है। तो डोमेन क्या है? डोमेन आपका एक ऑनलाइन एड्रेस होता है, आपका एक ऑनलाइन ब्लॉग का एड्रेस होता है। जो ब्लॉग जिस नाम से आप रखेंगे, जैसे निश सिलेक्शन में हमने बात की थी, अभी भी हम बात करेंगे इसमें डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है। लेकिन डोमेन होता क्या है, इसके बारे में हमने जाना अभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सीलेंट ओपिनियन, गूगल.com, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे। डोमेन सिलेक्शन में कुछ चीजें जो कभी भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इनका स्पेशली और खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। नेवर अवॉइड दीज थिंग्स बिफोर बाइंग ए डोमेन नेम। जब आप डोमेन नेम परचेज करने जा रहे होते हैं, तो ये चीजें कभी भी आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। सबसे पहला, इट शुड लुक लाइक ए ब्रांड। आपका डोमेन नेम है, एक ब्रांड की तरह लगना चाहिए। इससे आपकी ब्रांड अथॉरिटी बढ़ती है, इससे आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ज्यादा ट्रस्ट बनता है क्लाइंट का। इट शुड कंटेन योर नीश, यानी जिस भी नीश में आप काम करने जा रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आप ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, जिस भी सेक्टर को कंप्लीट आप कवर करने जा रहे हैं, उस सेक्टर का नाम इसमें हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे एक वेबसाइट आई थी healthline.com, तो यानी इससे नाम से ही पता चल जाता है कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। बेस्ट शूज
.com, ये आप इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये बेस्ट शूज के लिए है, यानी जिसमें शूज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी वेबसाइटें हैं जिनका नाम के अंदर ही नीश होता है। तो जैसे excellentopinion.com, excellentopinion.com के नाम से ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये किसी न किसी के बारे में एक्सीलेंट ओपिनियंस दे रही है, यानी ये रिव्यू साइट हो सकती है। जैसे astrobazaar.com, एस्ट्रो बाजार में आपको आइडिया है कि ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित होगा। policybazaar.com, आपको आइडिया लग गया कि ये पॉलिसी से संबंधित होगा, है ना। जैसे आजकल एक बहुत सारा ऐड चलता है कि म्यूचुअल फंड सही है .com, तो इससे आइडिया लग गया आपको कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। जैसे किसी मान लीजिए abclifeinsurance.com, तो आपको आइडिया लग गया कि लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है। तो डोमेन के अंदर आपका नीश आता है तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इट मस्ट बी .com, बहुत सारे एक्सटेंशन वाले डोमेन मिलते हैं, .in, .org, .au, .us, .so and so, .me, .info, .net वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वो .com है। तो आपको भी अपना डोमेन .com से ही लेना चाहिए। इट मस्ट बी इजी टू स्पेल, यानी देखिए लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं स्पेलिंग में। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फोन पे भी किसी को बता रहे हैं, जैसे मैं बताता हूं कि जैसे आप मेरे फ्रेंड है, मैंने आपको कॉल किया कि एक वेबसाइट है, आप देख लेना excellentopinion.com, तो आपको स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया लग गया कि excellentopinion.com। अगर आपने स्पेलिंग में, आपने अपना डोमेन लेते वक्त स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया है, और या फिर आपने गलत स्पेलिंग चूज की है, तो वो फिर आपका डोमेन नेम खुलने में दिक्कत आती है। तो आपका जो डोमेन नेम होता है वो मस्ट क्वालिफाई होना चाहिए फोन टेस्ट। फोन टेस्ट से मेरा मतलब यही है, बड़ा सिंपल सा, कि आप किसी को फोन पे ही बताएं तो भी समझ में आ जाए, और स्पेलिंग वही रखें जो कि एक्चुअली उस वर्ड की स्पेलिंग होती है। 2 वर्ड्स आर बेस्ट फॉर डोमेन नेम, माना जाता है कि 2 वर्ड सबसे बढ़िया होते हैं डोमेन नेम के लिए। जैसे policybazaar.com, astrobazaar.com, जैसे flipkart.com, जैसे excellentopinion.com, जैसे astrobabaz.com। तो ये 2 वर्ड सही होते हैं, 3 लेंदी हो जाता है, 1 छोटा हो जाता है। अगर एक आप रखते हैं और रेलिवेंट नहीं रखते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ब्रांडिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को समझाने में कि ये इसके लिए है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप ऐसा काम ना करें, आप अपने नीश को कलेक्ट करें, नीश को उसके डोमेन के अंदर जरूर लें, और 2 वर्ड का रखें, और ब्रांडेड लगना चाहिए, और .com होना चाहिए, और फोन टेस्ट पास करना चाहिए, यानी आप फोन पे भी किसी को बताएं तो भी सामने वाले को समझ में आ जाए। चलिए इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। एक वेबसाइट है leandomainsearch.com। leandomainsearch.com क्या है, बेसिकली आपको सजेस्ट करती है कि ये डोमेन नेम आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आप leandomainsearch.com जो वेबसाइट है इसको खोलते हैं, और यहाँ पे एक आपको एक खाली ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसमें अपना नीश डालते हैं, जैसे किसी का नीश हो गया वाइल्ड लाइफ, तो किसी ने जो वाइल्ड लाइफ नीश डाला तो उसके वाइल्ड लाइफ नीश से संबंधित 2 वर्ड के बहुत बढ़िया बढ़िया डोमेन आपको देता है। जैसे इसमें लिखा है कि 3802 डोमेन अवेलेबल है वाइल्ड लाइफ, जिसमें डोमेन के अंदर नाम आता है। एक जैसे ये हो गया सबसे पहला वाइल्ड लाइफ, टेक वाइल्ड लाइफ, इजी वाइल्ड लाइफ, इन्फो वाइल्ड लाइफ, बायो वाइल्ड लाइफ। ये बहुत बढ़िया होते हैं और ये ब्रांडेड होते हैं, यानी इसमें ब्रांड की झलक आती है। तो ये आपकी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। जैसे मीडिया वाइल्ड लाइफ, क्विक वाइल्ड लाइफ, लाइफ वाइल्ड लाइफ, हॉट वाइल्ड लाइफ, फास्ट वाइल्ड लाइफ, स्टार वाइल्ड लाइफ, डिजाइन वाइल्ड लाइफ, बिजनेस वाइल्ड लाइफ, इस तरह से बहुत सारे और भी नीचे होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं योगा का। मान लीजिए आप योगा निश में काम करने जा रहे हैं, तो योगा निश में आपका डोमेन कैसा होना चाहिए। तो leandomainsearch.com पे हम जाते हैं, तो योगा कम्युनिकेशन एक हमें सजेस्ट किया है इसने, और ये ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। proxyyoga.com, yogainvestment.com, yogaproxy.com एंड droidyoga.com, yoga sand, grey yoga, yoga spider, equity yoga, scout yoga, yoga letter। इस तरह से ये एकदम अथॉरिटिकल वाले जो ब्रांड्स होते हैं उनके सिमिलर आपको नाम सजेस्ट करके देते हैं आपके नीश में। जैसे रिव्यू साइट बनाने जा रहे हैं, सपोज आप किसी न किसी चीज़ पे रिव्यू लिखने जा रहे हैं, मोबाइल पे रिव्यू देंगे आप, वॉशिंग मशीन पे रिव्यू देंगे आप, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर देंगे, या फिर आप किसी हेल्थ पे रिव्यूज देने वाले हैं, या किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप रिव्यूज देने वाले हैं, तो आपके रिव्यू में, आपकी साइट में रिव्यू आना चाहिए, क्योंकि देखने वाले को पहली नज़र में समझ में आ जाना चाहिए कि इस वेबसाइट पे रिव्यूज़ मिलते हैं। जैसे bestreviews.com, तो रिव्यूज़ के बारे में बात किया तो ये रिव्यूज़ से संबंधित जो अवेलेबल डोमेन्स होते हैं ज़्यादातर इसमें अवेलेबल होते हैं, तो आपको दिखा देता है।
चलिए एक प्रैक्टिकल सर्च करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको इसके मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है leandomainsearch.com। इसके अंदर यहाँ पे आप डालिए, जैसे कुछ भी डाला आपने, मान लेते हैं आपने डाला वेल्थ। आपका एक मान के चल रहा हूँ मैं कि आप वेल्थ सेगमेंट में काम करने वाले हैं, तो वेल्थ से संबंधित ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डोमेन नेम आपको निकाल के दे देगा जो कि आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं, जैसे funnywealth.com, directorywealth.com, bargainwealth, boardwealth, wealthwholesale.com, hydrowealth, wealthlighting.com, droidwealth, wealth equipment, wealth disk। इस तरह से ये बहुत सारे देता है। ये लगभग 731 आपको 731 डोमेन अवेलेबल है ये। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मान लेते हैं आपने वेल्थ प्लेसेस के बारे में आपने सोचा, तो ये अवेलेबल है, इसमें लिखा हुआ है स्टिल अवेलेबल। और वेल्थ प्लेसेस ये ट्विटर पे भी अवेलेबल है, यानी इस नाम से कोई ट्विटर हैंडल अभी तक बना नहीं है, तो ये इस पे भी दिखा देता है। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेल्थ नैनो, टॉपिक वेल्थ, वर्साटाइल वेल्थ हो गया, चांस वेल्थ हो गया, वेल्थ ब्राउज हो गया, बहुत सारे हैं इसमें जो कि ये ब्रांड की तरह लगते हैं आपको। तो आपको लीन डोमेन सर्च पे ये सब मिल जाएगा। और अभी तो इसने जो शॉर्ट किया है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, यानी टॉप में पॉपुलैरिटी वाले पहले हैं। और लेंथ के हिसाब से देखना है तो आप लेंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो छोटे वाले पहले होंगे, नीचे बढ़ते जाएंगे अल्फाबेटिकली, यानी ए से स्टार्ट होके और जेड तक जाने वाले हैं, तो आपको ए से शुरू करके, जैसे ये जो सेकंड नेम है वो सबसे पहले आ जाएगा आपका। इसके बाद जैसे सर्च टर्म फिल्टर लगाना है आपको, कि जो आपने डाला है आपका नीश, ये आप इससे स्टार्ट होना चाहिए आपका डोमेन नेम। तो अब सारे के सारे वेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वेल से स्टार्ट होके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये आपका जो नीश का वर्ड है ये आप एंड में आए, यानी पहले आपका दूसरा वर्ड आए और उसके बाद आपका नीश का वर्ड आए, तो भी आप देख सकते हैं। जैसे एलियाज वेल्थ, अलायंस वेल्थ, अमेरिकन वेल्थ, नहीं ऑल अमेरिकन वेल्थ, एडोनिस वेल्थ, एक्टिविटी वेल्थ, यानी आपका जो पॉपुलर वर्ड है वो पहले आ गया और आपका नीश बाद में आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी और को सर्च कर लीजिए। एक एग्जांपल के लिए और मान लेता हूं मैं कि आप म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, तो आप म्यूजिक से संबंधित देख लीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे analyticsmusic.com हो गया, boardroommusic.com हो गया, कैप्रिकॉन म्यूजिक हो गया, कनेक्टर म्यूजिक हो गया, कुरियर म्यूजिक, इंटेलेक्ट म्यूजिक एंड ऑप्टिमाइजेशन म्यूजिक, ये ब्रांड नेम की तरह लगते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें अगर आप ऑल करेंगे तो वापस वैसे ही आ जाएगा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से शॉर्ट करेंगे तो जो सबसे पॉपुलर होंगे सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने एक सेलेक्ट कर लिया, एक ये careermusic.com, मैं इसको मान के चल रहा हूँ, देख लेते हैं ये अवेलेबल है क्या। हाँ ये अवेलेबल है, इसका ट्विटर हैंडल भी अवेलेबल है, तो इसको हम मानते हैं कि ये हमें डोमेन चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन खरीदना कैसे है, क्योंकि अब हमें खरीदना भी तो पड़ेगा ये। तो खरीदने के लिए जो मैंने एक लिंक दिया है, ये लिंक आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं excellentopinion.com/go/namecheapimpact करके है। इसका आपका अगर जिस भी वीडियो फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज किसी और फॉर्मेट में तो आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप इस पर पहुंच जाएंगे। तो इस पर पहुंचते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया है इस पर अभी, तो हम आ गए यहाँ पे, ये है बाय डोमेन नेम, इस पर हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गए। अब उस डोमेन को हमें यहाँ पे डालना है, वो हमने वहां से कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और अब हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम सर्च कर रहे हैं इसको, तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो इसका ये अवेलेबिलिटी दिखा देगा कि ये अवेलेबल हुआ, तो ये हमारे सामने दिखा देगा कि हाँ ये अवेलेबल है। अगर नहीं हुआ तो ये दिखा देगा कि सॉरी ये अवेलेबल नहीं है। इसके ऑप्शंस आपको दिखा देगा कि ये नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इससे सिमिलर ये वाले डोमेन नेम अवेलेबल है, तो वो सिमिलरिटी दिखा देता है। तो हम चाहे तो सिमिलर में भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जो एक्चुअल चाहिए, जैसे इसमें से मान लेते हैं कि ये हमने सिलेक्ट किया careermusic.com या कोरियर म्यूजिक कर सकते हैं, प्रपोजल म्यूजिक कर सकते हैं, कोई सा भी और भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लो ये एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है हमें, तो हम किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन म्यूजिक हो गया, हैसल फ्री म्यूजिक हो गया, राइट ब्रेन म्यूजिक हो गया। तो इस तरह से आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। ये अभी सर्च कर रहा है, किसी न किसी वजह से थोड़ा डिले कर रहा है।
तो यहाँ पे ये शो कर देगा कि हाँ ये अवेलेबल है। इसको हम दोबारा सर्च कर लेते हैं। तब तक हम कुछ और देखते हैं, जैसे पेट्रोल म्यूजिक हो गया, बोर्डरूम म्यूजिक हो गया, कैप्रिकॉन म्यूजिक हो गया, रिलायबिलिटी म्यूजिक हो गया, सिमुलेशन म्यूजिक हो गया, पार्टनरशिप म्यूजिक हो गया, व्हाइट बोर्ड म्यूजिक हो गया। इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आप चाहें तो इनमें भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये भी टाइम ले रहा है, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा है, बट हाँ ये जल्दी आ जाएगा। तो हम इसकी प्रोसेस भी समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में होस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि होस्टिंग कैसे लेनी है। लेकिन पहले हम इसको डोमेन नेम को फाइनल कर लेते हैं और डोमेन नेम एक बुक करवा लेते हैं। तो फिर जो होस्टिंग होगी वो इस डोमेन नेम के ऊपर हम लोग आगे ले लेंगे। आज तो काफ़ी टाइम ले रहा है। careermusic.com, हाँ साइन इन करना है हमें, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं अवेलेबिलिटी। आज तो नेट को क्या हो गया है, इतना टाइम तो कभी नहीं लिया। चलिए इसका थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें करना तो है ही ये। हाँ देखिए ये आ गया careermusic.com। ये आपको 664 रुपये 56 पैसे पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और सर्विसेज चाहिए, जैसे आई मीन कुछ और सजेस्टेड रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे ना कि अगर ये नहीं अवेलेबल होता तो इनमें से कोई ना कोई सजेस्टेड, जैसे AI.org.net और .dev, ये हमें नहीं लेने हैं, रिकमेंडेड है .com ही लेना है, जैसे हमने आपको बताया था। इसे और भी कुछ XYZ.me .tech .art .health इस तरह से बहुत सारे देता है, लेकिन हमें इनमें नहीं जाना और हमें सीधा इस पे जाना है, ऐड टू कार्ट पे जाना है। तो अब हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। इसमें और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे होस्टिंग की होगी, जैसे इसमें आ गया ये ऐड टू कार्ट हो गया। अब इसको आइटम को व्यू कर लेते हैं। हमें और कुछ नहीं करना इससे, अभी हमें सीधा इस पे जाना है। जैसे इन्होंने बता दिया कि 1 साल का रजिस्ट्रेशन होगा आपका 664 रुपये समथिंग, और ये ICANN कोई फ़ी है ये लग गई, तो आपका लगभग ये 678 रुपये समथिंग पैसे मिल पड़ेगा। हो सकता है एग्जैक्ट आपको यही मिल जाए जब आप सर्च कर रहे हो। आप जैसे आज के दिन मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये रेट मिल रहा है मुझे। हो सकता है जब आप सर्च कर रहे हो तो कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, इनके ऑफर्स चलते रहते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 700-800 के बीच में, 600-700 के बीच में लगभग पड़ रहा है। तो उसमें 100 रुपये कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो इसको चेकआउट कर लेते हैं, और फिर आपको चेकआउट करने के बाद में ये पूछेगा कि आप अपना लॉगिन कीजिए। तो अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन आईडी नेमचिप पे बना हुआ है तो ठीक है, उसको आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। अदरवाइज आप एक काम कीजिए, आप एक क्रिएट कर लीजिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड, एक साइन अप कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा होता है। उसमें आपको एक यूज़र नेम देना होगा, अपना ईमेल आईडी देना होगा, आईडी पासवर्ड देना होगा, और हो गया। जैसे इन्होंने दिखा है यहाँ पे 1 साल के लिए आपकी इतने 100 रुपीज़ की है, जो हमने अभी देखा, अभी ये 678 रुपये की पड़ रही है। इसके बाद डोमेन प्राइवेसी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है फॉर एवर। तो अगर आप इसको ऑटो रिन्यूअल कर देंगे तो ये भी ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी, मतलब एवरी ईयर ये रिन्यू होती रहेगी। आप 2 साल का लेते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं चाहूँगा कि आप 1 साल के लिए लें पहले, उसके बाद आप अगले साल जब रिन्यूअल करें तो ऑटो रिन्यूअल पे डाल दें, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर रिन्यू हो जाएगा। तो अब हम कंफर्म करते हैं इसको। इसके अलावा होस्टिंग वगैरह बहुत सारी SSL वगैरह, लेकिन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। अभी आगे प्रोसेस कर लेते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ यही सर्विस चाहिए और कुछ और सर्विस नहीं चाहिए यहाँ से, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब ये लॉगिन मांगेगा, तो आप या तो लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप उसको डाल दीजिए यहाँ पे, नहीं तो साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होता है, आप इस पर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे अपनी डिटेल डाल दीजिए
और आप साइन अप करके, और इसका फिर ये डायरेक्टली पेमेंट मांगेगा आपसे। तो पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके बताएगा आपको, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या किसी वॉलेट से करना है, या नेट बैंकिंग से करना है, या पेपाल से करना है, वो बहुत सारे ऑप्शन देगा। जैसे क्रिएट एन अकाउंट के लिए इन्होंने बोल दिया कि यूजर नेम रख दीजिए आप abc.com या जो भी, जैसे हमने इसको सर्च किया था, ये करियर म्यूजिक था ना, तो मान लेते हैं कि आपने करियर म्यूजिक रख दिया। उसके बाद पासवर्ड रख दीजिए, रिपीट कर दीजिए पासवर्ड। उसके बाद आपका अपना नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ईमेल आईडी ये डाल दीजिए और साइन अप कर दीजिए। कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक मेल आएगा, मेल में उस लिंक को कंफर्म कर दीजिएगा। फिर आप उसको जब आएंगे यहाँ पे, लॉगिन करेंगे, यहाँ पे इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये यूजर नेम मांगेगा और ये पासवर्ड मांगेगा। ये यूजर नेम डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही फिर आपको ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, ये वाली पेमेंट। तो ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने डोमेन परचेज कर लिया है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है एक डोमेन परचेज स्पेशली इस ट्रेनिंग के लिए, तो हम उसको यूज़ करेंगे और अगले वीडियो में हम होस्टिंग के लिए बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम होस्टिंग में बात करेंगे। जैसे इसमें मैंने प्रोसेस स्क्रीनशॉट के साथ भी दी हुई है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया, ये सारी प्रोसेस मैंने हिंदी में करके आपको हमें दिखा दी है, तो प्रैक्टिकली भी करके दिखा दी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा होस्टिंग और वेब होस्टिंग और वेब सर्वर। इसके लिए हम नया वीडियो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर होस्टिंग एंड वेब होस्टिंग और वेब सर्वर। थैंक यू सो मच गाइज।